हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होने वाली है आपका जून मंथ ओवरऑल कैसा रहने वाला है, व्हाट्स कमिंग फॉर यू, आपकी एनर्जीज़ क्या होगी और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं जिसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग एंड मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर दूँगी। आइदर आप पाइल से सिलेक्ट कर सकते हैं या डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप डायरेक्ट टैप करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको डिटेल शेयर कर दूँगी। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। वेलकम ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी आपका जून मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एस ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड टू ऑफ कप्स। Let's see what's more coming for you. Okay, wait a time, everything in divine timing, let things flow. Okay, okay, let me adjust the card. Okay, so group number 1, Ace of Cups is clearly telling me that something new beginning is happening in your life. It's more sort of in your relationship. I'm seeing that you're getting commitment from your partner, your relationship is getting stronger, and I'm seeing that your partner is putting a lot of effort in this relationship. If you're expecting from your partner to give you commitment, I can see that you are getting commitment in this month. It seems that कहीं ना कहीं आप अपनी इनर कॉलिंग को बहुत फॉलो कर रहे हैं. Something is coming up in your mind, something is calling you and you are following that path because new beginning is coming. Either you want to follow your passion and you want to try into something creativity, or you want to give it a try into something new venture. I can see here something new beginning is coming in your career, and I can see that you are coming very occupied in your career. You seems very busy, you're not entertaining the nuisance in your life. आप इतने ज़्यादा बिजी हो कि आपके पास सोशल होने के लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपका जो फोकस है वो कम्प्लीटली ऐसा दिख रहा है. आपने जो प्लान किया है, आप जो स्टार्ट करना चाहते हो, जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आपका फोकस कहीं ना कहीं वहीं पे दिखाई दे रहा है कि लाइक यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, तो कहीं ना कहीं उसके लिए प्लानिंग करना, उसके बारे में एग्जीक्यूशन और आगे का विजन्स प्लान करना, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना है, वो चीज़ों में आप ज़्यादा ऑक्यूपाइड दिखाई दे रहे हैं. और देखा जाए तो यहाँ पे इस मंथ में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा खुश है, फुलफिल्ड दिखाई दे रहे हो. एक सेंस, आपको जो फुलफिलमेंट का जो सेंस है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आप बहुत खुश रहेंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो इस मंथ में. एंड मेन चीज़ है कि जो आपका इमोशनल पार्ट है, इट सीम्स वेरी हैप्पी. आप बहुत खुश है, फुलफिलमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही, कंटेनमेंट की एनर्जी यहाँ पे इस मंथ में बहुत दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे इस मंथ में आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं. यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, जहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड मिले, दिल से खुशी मिले. आप उस चीज़ को यहाँ पे करना चाहते हैं, बिकॉज एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्लियरली बता रहा है यू आर स्टार्टिंग समथिंग, बिगनिंग इज़ कमिंग. आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो. सो ओवरऑल देखा जाए इट्स कमिंग वेरी गुड. आप बहुत खुश है. एंड यहाँ पे जो एट ऑफ पेंटिकल है वो बता रहा है यू आर कमिंग वेरी ऑक्यूपाइड, प्लानिंग एंड मास्टरिंग द थिंग, लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना. यहाँ पे आप इतना ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हो कि आपके पास बिल्कुल भी अदर चीज़ों के लिए टाइम नहीं हो सकता है. आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ कप्स रिलेशनशिप में देखा जाए तो इट सीम्स वेरी गुड. आपको कमिटमेंट मिल रहा है, आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, और हो सकता है आप पार्टनरशिप भी करो किसी के साथ, यहाँ पे वो भी दिखाई दे रहा है करियर में. बट इट्स मोर लाइक
आएगा कि आपको कमिटमेंट मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपकी फैमिली, आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. सो इट सीम्स वेरी विन विन सिचुएशन फॉर यू इन द जून मंथ. एंड यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, ओपन अप योर हार्ट. इट सीम्स दैट आपको क्लियरली कहा जा रहा है क्यों यहाँ पे रिलेशनशिप में आपके लिए एक न्यू एनर्जी आ रही है. बिकॉज तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि बी रिसेप्टिव, बी ओपन टू रिसीविंग द न्यू थिंग्स, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ इन दिस जून मंथ. एंड गिव इट अ टाइम. यहाँ पे जो चीज़ें कही जा रही है, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो. लॉट ऑफ थिंग इज गोइंग टू फ्लो इन योर लाइफ. जस्ट गिव इट अ टाइम, डोंट रश फॉर द थिंग. आप हो सकता है बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल इज कम्प्लीटली ऐसा दिख रहा है, आप वेरी ऑक्यूपाइड, आप मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बट समटाइम्स यू माइट फील दैट वाई आई एम नॉट गेटिंग द थिंग्स, और बहुत ज़्यादा रश की एनर्जी हो सकती है. तो यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है एवरीथिंग विल हैपन फॉर यू, आपके फेवर में होगा. डोंट रश फॉर इट. सब हर चीज़ आपके डिवाइन टाइम पे, आपको परफेक्ट टाइम पे आपके रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं. सो दिस इज़ द मैसेज here. And two of cups clearly saying getting commitment, getting rockified, emotionally fulfillment. तो यहाँ पे वो चीज़ें भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है. ओवरऑल देखा जाए इमोशनली इट्स वेरी गुड. रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा आ रहा है. समथिंग न्यू बिगनिंग इज़ कमिंग. आइदर हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स स्टोरी है, तो यहाँ पे वो भी चीज़ बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है. आपके पार्टनर, आपके फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. आप जो भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, तो आसपास के जो कम्युनिटी है, फैमिली है, उनका सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है इस वीक में, सॉरी इस मंथ में. So lot of thing is happening with you, and I'm seeing that a journey. I'm seeing a emotional fulfillment and creating something. आपका कहीं ना कहीं आपका ना क्रिएटिविटी के टूवर्ड्स कुछ ज़्यादा चीज़ें ड्रॉन होते हुए दिखाई दे रही है. मे बी आप कुछ नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यू माइट गेट सिलेक्टेड, और कहीं ना कहीं आप न्यू जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं. लॉट ऑफ थिंग इज़ कमिंग इन दिस मंथ. सो it seems very good. Let's see what's more coming for you. And one more thing, I can see that आपका हार्ट चक्रा इस मंथ में ओपन अप हो रहा है. एंड आपको यहाँ पे इसीलिए कहा जा रहा है कि बी रिसेप्टिव. काफ़ी सारी चीज़ें आपको इमोशनली बहुत फुलफिल करने वाली, सेटिस्फाई करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है. लॉट ऑफ थिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ. क्वीन ऑफ सॉर्ड, Page of Wands, and the Devil. So I can see that in June month आपकी जो एनर्जी दिख रही है, इट सीम्स वेरी शार्प माइंडेड. आप बहुत क्लियर हो रहे हो अबाउट योर थॉट, अबाउट योर डिसीजन. आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आप बहुत प्रैक्टिकल थॉट से चल रहे हैं. आप बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप कहीं ना कहीं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, आपके गोल के लिए, आपकी प्लानिंग्स के लिए, आपके एग्जीक्यूशन के लिए बहुत जो इंपॉर्टेंट है, आप उसमें बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत बोल्ड डिसीजन लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो. कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्शन में नहीं इस मंथ में आप पढ़ रहे हो. आप बहुत क्लियर हो. आई कैन सी हेयर फ्रॉम द कार्ड्स. एंड यहाँ पे जो दिख रहा है इस मंथ में, यू आर रिलीजिंग लॉट ऑफ थिंग. एंड स्पेशली फ्रॉम द डेविल आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से नेगेटिव लोग, नेगेटिव पैटर्न जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम पे आपको हार्म कर रहे थे, ठीक है, आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से जाने दोगे. आप ऐसे लोगों को रिलीज़ कर रहे हो, बाउंडेशन तोड़ रहे हो. अगर आप प्रीवियस कंपनी में बहुत ज़्यादा स्ट्रक थे, आपके ऊपर प्रेशर था, तो यहाँ पे डेविल बता रहा है यू विल लीव दोज जॉब. और ऐसे जो प्रेशर है, ऐसा जो एनजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें में जहाँ आप पड़ गए थे, आपको फील हो रहा था दैट आई एम वेरी स्टक, नाउ यू विल रिलीज दोज पैटर्न, दोज थिंग. आप अपनी लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने वाले हो. बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जैसे बता रहा है कि इट्स क्लेमिंग, यू आर क्लेमिंग योर पावर. तो यहाँ पे जब ये जो द डेविल का कार्ड है, यहाँ पे जब आप चीज़ें रिलीज़ करोगे, नेगेटिव पैटर्न को रिलीज़ करोगे, देन यू विल क्लेम योर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की पावर. यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है. सो ओवरऑल देखा जाए, यू आर टेकिंग बोल्ड स्टेप, और कहीं ना कहीं यू आर कमिंग इन टू योर पावर. एंड कहीं ना कहीं नए आइडियाज़ पे काम करना. आपको अपॉर्चुनिटीज़ इस मंथ में बहुत सारी मिलने वाली है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यू वांट टू क्विट दिस जॉब एंड यू आर वेरी स्टक and you want to quit this job, I can see that you are getting lot of opportunity in this month. So it's a very win-win situation for you. Group number 1 I can see here. बस ऑल यू हैव टू टेक बोल्ड स्टेप फॉर यू, ठीक है. आपको कुछ चीज़ों से निकलना पड़ेगा जो चीज़ें आपको बाउंड कर रही थी, या आपको कहीं ना कहीं टेम्पटेशन में देखकर आपको
टेम्पटेशन में रखा गया या आपको कोई ऐसे लाइज बोले गए कि हाँ ये चीज़ें हो जाएगी, बट थिंग्स वर डिफरेंट. नाउ यू आर ब्रेकिंग दोज पैटर्न. आपको उस चीज़ से निकलना पड़ेगा एंड यू हैव टू क्लेम योर पावर. आपको कहीं ना कहीं लॉजिकल होना पड़ेगा, आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आपको प्लानिंग्स करनी पड़ेगी, ठीक है, अपने गोल्स के लिए, अपने टारगेट्स के लिए. क्योंकि पेज ऑफ वॉन्स यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलने वाली है. आपका जो इंटरेस्ट है वो शिफ्ट हो रहा है. मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे वो दिख रही है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्स क्लियरली बता रहा है आपका इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहा है. बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं एंड आप बहुत जल्दी उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके लाइफ में आ रही है वो चीज़ें. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आपके लाइफ में बदल रहा है एंड कहीं ना कहीं नए आइडियाज़ पे काम करना. तो ये चीज़ें आपके कहीं ना कहीं लाइफ में आप स्पार्क होने वाली है इस मंथ में. एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी दिख रही है, कुछ चीज़ों को आप जानना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, जैसे एस ऑफ कप्स मैंने कहा. तो यहाँ पे वो पेज ऑफ कप्स क्लियरली बता रहा है कि यू वांट टू टेक अ स्टेप. आप कहीं ना कहीं ट्राई करना चाहते हो, एक तरीके से रिस्क लेना चाहते हो. यस, आई वांट टू डू दिस फॉर माई सेल्फ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों से निकलना चाहते हो और अपने आप को प्रूव करना चाहते हो. सो ग्रुप नंबर 1, इट्स वेरी गुड. और यहाँ से क्लियरली मैसेज है, यू नीड टू टेक बोल्ड स्टेप फॉर योर सेल्फ. दिस इज़ अ गाइडेंस हेयर. और आप जितने जल्दी टेम्पटेशन और ऐसी चीज़ों से निकलोगे, रिलीज़ करोगे चीज़ों को, उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है. क्योंकि हो सकता है कि मे बी कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई गई है, मे बी ऐसी चीज़ें दिखाई गई है जो आपको बहुत ऐसा लगा कि योर करियर, योर लाइफ विल डिफरेंट, बट वो चीज़ वैसी नहीं निकली है एंड स्टिल यू आर स्टक इन दिस थिंग. ओके, ग्रुप नंबर 1, आपको अनहेल्दी पैटर्न से, अनहेल्दी ऑब्सेशन, एडिक्शन, अगर आप फंसे थे तो आपको वहाँ से आप इस मंथ में रिलीज़ होते हुए दिख रहे हैं, वहाँ से आप निकलते हुए दिख रहे हो. बहुत बुरे पैटर्न से यहाँ पे वो दिख रहा है कि आप निकल जाओगे. मे बी आप कहीं ना कहीं आपके ऊपर ईविल आया था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको ब्लॉक कर रही थी, बट दिस मंथ आई कैन सी पॉजिटिविटी. ओके, यू आर गेटिंग रिलीफ. आप खुश हो रहे हो, ठीक है, इमोशनली सेटिस्फाई हो रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, और यहाँ पे हीलिंग्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है. अगर आप बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग की ज़रूरत थी एंड कहीं ना कहीं ईविल आया था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत नेगेटिव थी एंड आपको मेंटल ब्लॉक कर रही थी, आपके काम नहीं होने दे रही थी, तो आई कैन सी दैट दिस थिंग विल go away from your life. Okay, because healing is coming and kahin na kahin if you need healing you can directly contact me as well. And group number 1, when you will take major decision, important decision for yourself in this month, you will see lot of obstacle, lot of problem will go away. Because यहाँ पे I can see that when you decide I want to heal, you will see the immense change. कहीं ना कहीं आपको बिग स्टेप लेने पड़ेंगे, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे आपके लिए क्लियरली मैसेज है, आपको इस बाउंडेशन से, आपको इस बॉन्डेज से निकलना पड़ेगा. देन यू विल सी द इमेंस चेंज इन योर लाइफ, इन योर मेंटल हेल्थ और आपकी लाइफस्टाइल, आपके रिलेशनशिप में, ठीक है. आप कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बंधे हो, ठीक है. रिकंसिडर. टेक एक्शन. ओके, सो आपके लिए जो यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, इट्स रिकंसिडर. आपसे यूनिवर्स क्लियरली कह रहे हैं, इफ़ यू want to know about something or you want something feedback sort of thing, और किसी का ऑब्जेक्टिव जानना है कि आप जो स्टार्ट करना चाहते हो वो कैसा है, तो डेफिनेटली यू शुड सीक सम हेल्प. आप किसी फ्रेंड से बात करिए, किसी से गाइडेंस लीजिए, किसी काउंसलर से बात करिए. इफ़ यू नीड टैरो रीडिंग यू कैन कनेक्ट मी डायरेक्टली एज वेल. सो यहाँ पे क्लियरली आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप डिसाइड करना चाहते हैं, जो भी आपको हेल्प चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग, डेफिनेटली आपको उससे हेल्प सीख करनी चाहिए. तो उस परफेक्ट पर्सन जो आपको हेल्प कर सके, गाइड कर सके. कहीं ना कहीं हो सकता है आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है किसी के इंटेंशन, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की ज़रूरत होगी. टेक एक्शन, यहाँ पे क्लियरली यूनिवर्स कह रहा है आपको कि दिस इज़ अ टाइम हैज़ कम टू टेक एक्शन. ओके, एंड यू आर रेडी.
आपको सिर्फ अपने आप पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। एंड डोंट डू प्रोक्रेस्टिनेशन इन दिस मंथ, आपको क्लियरली कहा जा रहा है यू आर रेडी, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू कि आप कब एक्शन लेंगे, दे विल सपोर्ट यू, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है यू आर रेडी एंड कहीं ना कहीं आप फोकस्ड हो, यू हैव डिसाइड व्हाट यू वांट, आप क्या करना चाहते हैं, कोई भी जो भी आप नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, जस्ट टेक एक्शन फॉर दैट, ओके। ग्रुप नंबर 1, दिस इज द मैसेज हैज़ कम फॉर यू। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू, आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Wait for winter. During the coldest month of the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intention are for the highest good of all. So, group number 1, यहाँ पे आपसे क्लियरली कहा जा रहा है कि फोकस ऑन योर इंटेंशन व्हाट यू वांट, ओके। इन ड्यूरिंग द विंटर्स टाइम आई कैन सी लॉट ऑफ good thing is happening in your life, your manifestation, your wish will come true for sure, okay. Just be clear about what you want to manifest in your life, okay, and what you want from universe, आप क्या चाहते हो उसके लिए आपको क्लियर होने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एंड वॉट एवर यू डू, आप सिर्फ अपने अच्छे के लिए करें और जिससे दूसरों का भी भला हो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ओके। सो दिस इज़ द मैसेज हैज़ कम फॉर यू एंड it's tree wisdom. This tree triad will help you navigate through your current situation. Her fluid can reveal insight and answers through the sound it makes. Let me pull out clarifier here. Life energy. This happy fairy of sunshine brings lot of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadow that needs to be healed. So आपके लिए यहाँ पे clearly message है कि you are going to get lot of energies from universe, from your spirit guide, okay. You have to just shine through it, okay. एंड आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने आप पे बिलीव करना है, अपनी ट्रू पर्सनैलिटी लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए, जो आप हो, ठीक है। यूनिवर्स विल सपोर्ट यू, दे विल गाइड यू, ओके। सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी जून मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आई एम गोइंग टू सी टुडे, ओके। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ओके। एम्परर, 4 of Wands and the Magician. Let's see what's more coming. Problem with addiction or gambling, bad finances, okay. Air sign, Gemini, Libra, Aquarius, okay. सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो आपका जून मंथ दिख रहा है, इट्स कमिंग वेरी स्टेबल, ग्राउंडेड, अथॉरिटेटिव दिख रहे हो। बहुत आपकी जो एनर्जी दिखाई दे रही है, इट सीम्स वेरी सिक्योर, हैप्पीनेस, कहीं ना कहीं आप अपने काम, अपनी चीज़ें, अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो, बिकॉज यहाँ पे एम्परर की जो एनर्जी आ रही है, यहाँ पे दिख रहा है यू आर टेकिंग कमांड ऑफ योर लाइफ, ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू। बिजनेस में आई कैन सी दैट इफ़ यू आर वर्किंग and if you have business, I can see that you are taking major decision in this month, जून मंथ में। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ एवरीथिंग। कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने फाइनेंस और मनी को लेकर थोड़े से वरी हो सकते हैं, आप अपनी फाइनेंसेस मनी को लेकर थोड़े से प्रोटेक्टिव हो सकते हो, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं मैजिशियन से कि यू वांट टू हैंडल ऑल द थिंग्स बाय योर सेल्फ, ओके। सो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप हर चीज़ अपने तरीके से चाहते हैं, आप अपने हाथ में सारी कमांड लेना चाहते हैं, आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप सारी डिसीजन मेकिंग लेना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक लीडरशिप की क्वालिटी में आ रहे हो, और आइदर यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, कहीं ना कहीं आप हो सकता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए एक तरीके से मैसेज भी है कि कोशिश करिए कि
फाइनेंसेस को लेकर आपको अपने अप टू डेट होना चाहिए, यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रैक होनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आप गलत जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, माइट भी कुछ ऐसी गैम्बलिंग जैसी चीज़ें हो जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर सकती हो, और आप प्लान कर सकते हो कि आई शुड इन्वेस्ट माई मनी है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको बहुत टेम्पटिंग लग सकती है। आइदर आप कुछ चीज़ें शॉर्टकट प्लान कर सकते हैं टू अचीव लॉट ऑफ थिंग, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन तो दिख रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग, आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल हो रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी माइंडेड हो रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी जो है आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आप कोशिश करिए कि अपनी चीज़ों का ट्रैक रखें और गलत चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, या बहुत ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ें गैम्बलिंग चीज़ों में ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जून मंथ में आपको अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप अपनी स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस मंथ में आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो, आपकी थिंकिंग आपकी विजन चेंज हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है। मे बी यू आर प्लानिंग, कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ गोल्स आपके क्रिएट हो रहे हैं, यू वांट टू अचीव समथिंग, कहीं कुछ आप प्लानिंग्स कर रहे हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आइदर कहीं ना कहीं आप लाइक प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या आप कोई गैम्बलिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही कि समथिंग कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऐसी चीज़ें आएगी कि आई शुड इन्वेस्ट माई मनी इन दिस थिंग, और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो कोशिश करें कि नेगेटिव चीज़ों में ना जाए, और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके फाइनेंसेस का आपके पास प्रॉपर ट्रैक हो, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे आप प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हो। इस साइन को, एयर साइन को बहुत ध्यान रखना चाहिए है अपनी डिसीजन मेकिंग पे, अपने थॉट पे बहुत प्रैक्टिकल होके चलना चाहिए और लॉजिकल होके चलना चाहिए। आपकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल आपकी फ्यूचर्स पे बेस्ड होनी चाहिए, आपका विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए है। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। यहाँ पे क्लियरली आपके लिए ज़ोडिक साइंस के लिए आ रहा है, एयर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपके लिए यहाँ पे ये गाइडेंस है। और आपके अंदर कहीं न कहीं बहुत ऐसा भी दिख रहा है, और आपकी डिसिप्लिन एनर्जी भी दिख रही है, आपको बहुत सारी चीज़ों के टुवर्ड्स, अपने काम के टुवर्ड्स बहुत डिसिप्लिन हो रहे हो। एज़ आई सेड, आप बहुत लॉजिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, कहीं न कहीं आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी जनरेट हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा इस मंथ में बहुत डिसिप्लिन रहोगे। आप कहीं न कहीं चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करोगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड कहीं न कहीं करियर ओरिएंटेड एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग की। और इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि कहीं न कहीं आप अपने फादर या कोई मेंटोर की हेल्प भी ले सकते हो, किसी पर्सन को इन्वॉल्व कर सकते हो अपनी डिसीजन मेकिंग में, या आपके डिसीजन को वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस मंथ में आप कहीं ना कहीं एक मेंटोरशिप की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, यू आर टेकिंग मेंटोरशिप। और क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ गोल्स, कुछ अचीव इन्वेस्टमेंट, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हो रही है डिसीजन लेने के लिए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यू माइट take help of someone, either your father, mentor, boss, something sort of thing I can see here, okay। एंड यहाँ पे देखा जाए तो यू आर enjoying celebration, अचीवमेंट दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ में आपको आपके एफर्ट्स का रिजल्ट मिल रहा है, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग दोज रिजल्ट्स, ओके, इन दिस मंथ। सो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इस अचीवमेंट को और इन्वेस्ट करना चाहो इन द फॉर्म ऑफ मनी, सो वो भी चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो यू आर कमिंग वेरी सिक्योर, लॉजिकल, बट यहाँ पे एट द सेम टाइम जो गाइडेंस है आपको उसको माइंड में रखना है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोग के लिए बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट यहाँ पे गाइडेंस है, ठीक है। अदरवाइज देखा जाए तो आप बहुत प्रैक्टिकल है, एंड यू आर वेरी सेल्फ कंट्रोल पर्सन, बहुत डिसिप्लिन में हो, और अननेसेसरी चीज़ों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। और अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ एंजॉय कर रहे हो। फैमिली, हो सकता है इस मंथ में आप फैमिली ट्रिप पे जाए, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। हो सकता है आप अपने किसी लाइक आपके फादर साइड में किसी रिलेटिव के यहाँ जाएँ, वहाँ पे मैरिज हो या कोई फंक्शन हो वो अटेंड करें, यहाँ पे वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। सो देखा जाए तो प्लानिंग, वर्किंग, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर को लेकर सोचना, एंड वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट। मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है इस मंथ में आपकी, जो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे ना ग्रुप नंबर 2, इट इज़ गोइंग टू come true for you, it is going to happen for you, so choose your manifestation wisely, okay। Let's see what's more coming for group number 2. Two of Swords, okay, the Sun, and Two of Pentacle.
सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे आपके लिए जो मंथ दिख रहा है जून मंथ में, कुछ चॉइसेस, कुछ डिसीज़न आपके ऐसे होंगे जहाँ पे आपको बहुत मेजर डिसीजंस लेने हैं। एज आई सेड, आप कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट, कुछ डिसीजन ले रहे हो, कुछ नया प्लान कर रहे हो, कुछ गोल टारगेट सेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके एनर्जी में दिख रहा है कि यू विल गेट चॉइसेस, ओके, एंड कुछ मेजर चॉइसेस आपके लाइफ में आ सकती है जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी होगी, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन एट द सेम टाइम द सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है आपको कहीं ना कहीं आपके जो डिसीज़न होंगे उससे आपको बहुत क्लियरिटी आने वाली है। आपको सक्सेस, आपकी जो विजन है वो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा, एंड कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत खुश रहने वाले हो। एंड एज अ सेड कि आप हो सकता है यू विल टेक हेल्प ऑफ योर फादर और मेंटोर एंड बॉस। डेफिनेटली यू शुड टेक डिसीजन, यू शुड टेक हेल्प ऑफ योर लव्ड वंस इन दिस सिचुएशन जहाँ पे आपके चॉइसेस हो कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ चीज़ों में आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे दिख रहा है सक्सेस इज देयर, यू विल बी वेरी हैप्पी। एंड यहाँ पे दिख रहा है सेलिब्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। समथिंग इज कमिंग अप इन योर लाइफ इन दिस मंथ। सेलिब्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। आइदर यू आर गेटिंग एंगेज्ड और आयु या आपके इस मंथ में बेबी डिलीवरी की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। तो समथिंग हैप्पीनेस, गुड न्यूज़ इज़ कमिंग इन दिस मंथ। और आइदर आपका कहीं ना कहीं आपकी शादी फाइनलाइज हो रही है, मे बी रोका फाइड हो रहे हो। सो समथिंग पॉजिटिव थिंग इज़ कमिंग। रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा सिक्योर, स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने पार्टनर के साथ, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाई दे रहा है, मैरिज दिखाई दे रही है, मैरिज कमिटमेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं अपनी गुड न्यूज़ को एंजॉय कर रहे हो, हैप्पीनेस दिख रही है, यू आर गेटिंग, आप प्रेग्नेंट, आपको कंसीविंग की न्यूज़ मिल रही है, या इधर आपकी बेबी डिलीवरी हो रही है तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो। लॉट ऑफ थिंग इज हैपनिंग इन दिस जून मंथ ग्रुप नंबर 2, विच इज़ वेरी गुड, ओके। एंड 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे दिखा रहा है आपका जो मैनेजमेंट क्वालिटी है, आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जगल कर रहे थे, नाउ इन दिस मंथ आई कैन सी दैट यू विल बैलेंस दोज थिंग। आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को, एंड यू नो व्हाट इज़ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन, एंड आप उस हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करके, बैलेंस करके डिसीजन लोगे एंड चीज़ों को मैनेज करोगे। स्पेशली व्हेन इट्स कम टू फाइनेंस एंड हेल्थ, आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी हो रही है, हेल्थ आपकी रिकवरी हो रही है। अगर हेल्थ में कोई इश्यूज थे तो कहीं ना कहीं यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट इन दिस मंथ ग्रुप नंबर 2। सो ओवरऑल देखा जाए इट्स कमिंग वेरी गुड। कहीं ना कहीं बैलेंस की एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, चीज़ें आपकी लाइफ में ना सेटल डाउन हो रही है, विच इज़ वेरी गुड। एंड फैमिली में बहुत खुशियाँ, हैप्पीनेस, जॉय, सेलिब्रेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। गुड न्यूज़ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो हैप्पीनेस, सक्सेस और कहीं ना कहीं फाइंडिंग योर जॉय, जिससे आपको खुशी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। और इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे, विच इज़ वेरी गुड, आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। ओके, लेट मी सी द what the message is coming for you. Trust, okay. Reconsider, okay. देखो, एज आई सेड कि कहीं ना कहीं यू नीड हेल्प इन दिस मंथ अबाउट योर मेजर डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे मैसेज भी है, यू शुड रीच आउट टू दोज पीपल जो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ों से आपको हेल्प करे, उससे गाइड करे, आपकी डिसीजन मेकिंग को ईजी बनाए। तो डेफिनेटली यू शुड सीक हेल्प इन दिस मंथ, ओके, बिकॉज आई कैन सी दैट समथिंग इज कमिंग अप जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में या कुछ मेजर डिसीजंस ले रहे हो कि मुझे इन्वेस्ट करना है टू ग्रो दिस मनी। कहीं ना कहीं आप वो चीज़ लॉन्ग टर्म चीज़ प्लान कर रहे हो, तो यू विल बी नीड हेल्प और डेफिनेटली यू शुड सीक हेल्प। और अगर आपने ऑलरेडी डिसीजन बना लिया है तो डेफिनेटली एक बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 कि आई एम प्लानिंग दिस थिंग और आई एम इन्वेस्टिंग दिस थिंग, कैसा रहेगा, आपका क्या गाइडेंस है। तो डेफिनेटली आपको एक गाइडेंस सीख करनी चाहिए इस मंथ में ग्रुप नंबर 2। एंड यहाँ पे जो ट्रस्ट आ रहा है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, दिस इज़ अ टाइम फॉर ट्रस्ट। और जितना हो सके क्यूरियोसिटी मेंटेन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स, आपके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। सो यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है ट्रस्ट योर गॉड, ट्रस्ट योर यूनिवर्स, ओके। लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग टू बी happen for you in a positive way and you will be happy with the result, with your wishes, with manifestation। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली। सो जितना है कि गॉड पे बिलीव करें, जिसे भी आप मानते हैं उस पर आप बिलीव करें, बिलीव रखें और जस्ट आगे बढ़े, ठीक है।
आपको फर्स्ट ऑफ ऑल खुद में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। Purity. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart. Within it, you will find the answer to your question. So, this is the again message for you. Okay, just trust in yourself, in your heart, in your decision. ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है मे बी ग्रुप नंबर 2 यू आर समवेयर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, मे बी यू आर अनश्योर समवेयर इन दिस जून मंथ। आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें डाउटफुल लगेगी, मे बी यू विल बी एट क्रॉस रोड जहाँ आपको थोड़ा डिसीजन मेकिंग में इश्यूज़ आए। तो जितना हो सके जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। कुछ डिसीजन ऐसे आएंगे डेफिनेटली आपके लिए। द लाइट, द फेयरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन to your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. Again, this is a message here. Things going to be very beautiful for you. चीज़ें आप लोग के ना कहीं जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिस इज़ गोइंग टू गिव यू इमेंस रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट। ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ वेरी गुड थिंग। ओके, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। कहीं ना कहीं हो सकता है चीज़ें आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होंगे, सेल्फ पे कहीं ना कहीं अपने डिसीजन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ चीज़ें आपको बॉदर करेगी। ग्रुप नंबर 2, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली है, जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। ओवरऑल देखा इट्स वेरी गुड, बस जो आपके लिए गाइडेंस आई है आपको उसको डेफिनेटली दिमाग में रखना है एंड उस हिसाब से डिसीजन लेना है। एंड यहाँ पे क्लियरली कहा है ट्रस्ट योर सेल्फ एंड डेफिनेटली सीक एडवाइस वेन एवर यू नीड help. Okay, so that's all group number 2. I hope you like this reading, and if you want personal reading आप directly connect कर सकते हैं Instagram और WhatsApp से। Bye. Hello group number 3, welcome to your reading. Let's see आपका जून मंथ कैसा रहने वाला है। Please like this video. Okay, Queen of Sword, 8 of Pentacle. Okay, and 3 of Pentacle. Lot of work is coming in your life. Okay, let's see what's more coming for you for group number 3. नार्सिसिस्ट, अर्थ साइन। ओके, आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 3, आपकी जो एनर्जी इस मंथ में दिख रही है, इट्स कमिंग वेरी इंटेलेक्चुअल, डिसिप्लिन, शार्प एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड से आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हो, शार्प मेंटालिटी आपकी दिखाई दे रही है, डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत सॉलिड दिख रही है, ऑन पॉइंट आप डिसीजंस ले रहे हो और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में नहीं बह रहे एक तरीके से। कहीं ना कहीं आपका ऐसे दिख रहा है कि यू आर वैल्यूइंग योर सेल्फ, आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, आपके माइंड में क्लियरिटी आ रही है। और इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहे हो, यू आर वेरी कमिंग हार्ड वर्किंग, बहुत फोकस, बहुत ऑक्यूपाइड दिखाई दे रहे हो सकता है आपके पास अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बिल्कुल भी टाइम ना हो, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। बिकॉज यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप लोग के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है ये रीडिंग। एंड यहाँ पे आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन, मे बी लॉट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट इज़ कमिंग, या आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जहाँ पे आपको बहुत अपना इन्वॉल्वमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट में, इस काम में। ठीक है, और यह हो सकता है आपकी कंपनी से, आपके बिज़नेस में आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, या आपके बिना ये प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो देखा जाए तो बहुत बिज़ी हो और बहुत ऑक्यूपाइड हो, और वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग। ठीक है, बहुत मल्टीटास्किंग एनर्जी यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू आर लीडिंग द टीम, यू आर लीडिंग द प्रोजेक्ट, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। एंड ग्रुप नंबर 1, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम प्रोजेक्ट, और कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए, मैं इस टीम में इन्वॉल्व हो जाऊँ, या मैं इस प्रोजेक्ट को पर्टिकुलरली लीड करूँ, तो दिस इज़ अ बैंग ऑन फॉर यू कि कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है। यू विल बी द हेड, यू विल बी द लीडर जो इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले हैं। ठीक है, सो देखा जाए तो इन प्रोफेशन लॉट ऑफ कोलैबोरेशन, इफ़ यू आर इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, लॉट ऑफ आई कैन सी दैट यू विल बी ऑक्यूपाइड विद लॉट ऑफ कोलैबोरेशन।
और टीम वर्क बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मनी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आपके पास पैसा बहुत आ रहा है। फाइनेंशियली यू विल बी वेरी हैप्पी, सेटिस्फाई, बहुत पैसा कमा रहे हो आई कैन से इन द शॉर्ट थिंग। बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वेरी कॉन्फिडेंट, कहीं ना कहीं लोग आपसे इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी से इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड फाइनेंशियली ये मंथ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन होते हैं मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे थे, कहीं प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, कोई काम में आपने मनी इन्वेस्ट की होगी और यू आर वेटिंग फॉर दैट मनी, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको मनी डबल होकर मिलेगी। तो बहुत खुश हो, बहुत सेटिस्फाई हो अपने फाइनेंसेस से। ओ वाओ, मैंने सही जगह इन्वेस्ट किया, नाउ आई एम गेटिंग वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट। तो बहुत कॉन्फिडेंट, खुश एंड अपनी डिसीजन मेकिंग पे बहुत प्राउड हो कि हाँ मैंने ये डिसीजन बहुत सही किया। सो लॉट ऑफ थिंग इज़ कमिंग, ठीक है। एंड नार्सिसिस्ट एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप ऐसे लोगों से इंटरेक्ट हो जो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ हो, ठीक है। सम सेल्फिश लोग आपके अराउंड में हो सकते हैं जो आपको दिखाए कि दे आर विथ यू, बट कहीं ना कहीं आपसे जेलस हो सकते हैं बिकॉज आई कैन सी द सक्सेस। आप इतना खुश हो, आप काम में इन्वॉल्व हो, आपको काम आ रहा है, आप हैप्पी हो, तो कुछ लोग यहाँ पे जेलस हो सकते हैं, ठीक है। सो कुछ चीज़ों में आपको अपने लोगों को लेकर, अपने जिससे आप बातें कर रहे हो, किसी से जो आप अपनी बातें शेयर कर रहे हो, अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हो, तो यू हैव टू बी केयरफुल ग्रुप नंबर 3। क्योंकि कुछ लोग आपको दिखाएंगे कि दे आर विद यू, बट डीप डाउन कहीं ना कहीं वो आपसे जेलस है, इनसिक्योर है। सो आपको उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जीज अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। कुछ ऐसे कन्फेशंस आपके सामने आएंगे जिससे कि आप बिल्कुल खुश नहीं होंगे कि ओ मैं इस पर्सन पे इतना ट्रस्ट करती थी बट वो पर्सन मेरे बारे में बैक पिचिंग कर रहा था और उसके पॉइंट ऑफ व्यू ये थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चीज़ें आपके सामने रिवील होने वाली है, ठीक है। कुछ फेसेस आपके सामने आने वाले हैं। कुछ ऐसे शुगर कोटेड लोग होंगे जो आपको बहुत शुगर कोट करेंगे, लेकिन डीप डाउन के इंटेंशंस आर नॉट दैट गुड। 3 of Pentacle, okay, again 3 of Pentacle, 8 of Sword and the Fool, okay, sorry, ओके। सो ग्रुप नंबर 3 आपके लिए जो जून मंथ दिख रहा है, इट्स फुल ऑफ टीम वर्क, कोलैबोरेशन, ठीक है, लोगों के साथ मिलके काम करना। अगेन इट इज़ अ कन्फर्मेशन हेयर दैट यू आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट, आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेंगे, यू आर बिल्डिंग समथिंग, ओके। कहीं ना कहीं कुछ क्रिएट करना करियर में, वर्क वाइज, स्टडीज़ करना, ओके। अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ पे दिख रहा है कि इफ़ यू आप बहुत टाइम से किसी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते थे या कोई सपोर्ट चाहते थे, तो यहाँ पे स्टडीज़ रिलेटेड आपको गाइडेंस मिल रही है, लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। सो लॉट ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग इन योर करियर और स्टडीज़ वाइज, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है ग्रुप नंबर 3 आप लोग के लिए कि कहीं ना कहीं जैसे एज अ सेट की आपकी क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो यू आर ब्रेकिंग द नेगेटिव पैटर्न्स फ्रॉम योर लाइफ। कहीं ना कहीं कुछ चेन आप तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, यू आर टेकिंग द एक्शन फॉर योर सेल्फ, ठीक है। जो जिस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा डाउटफुल होते थे, मेंटली जो चीज़ आपको रिस्ट्रिक्ट करती थी, इन दिस मंथ आई कैन से दैट यू विल ब्रेक दोज थिंग, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं एज आई सेड यू आर क्लेमिंग योर पावर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, अपनी डिसीजन मेकिंग बहुत आपकी बहुत शार्प हो रही हो, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो। तो विच इज़ वेरी गुड कि कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा अनश्योर थे या आपको बहुत चीज़ें ऐसे रोक रही थी एंड आप बहुत ज़्यादा बाउंडेड थे, या मेंटली कहीं ना कहीं आप ऐसा फील हो रहा था दैट आई एम स्टक, नाउ यू आर ब्रेकिंग दोज पैटर्न, दोज थॉट, दोज थिंग अप फ्रॉम योर लाइफ, विच इज़ वेरी गुड। कहीं ना कहीं नाउ यू विल ग्रैब दोज सॉर्ड एंड यू विल ब्रेक दोज नेगेटिव पैटर्न और नेगेटिव पीपल फ्रॉम अराउंड यू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप स्टकनेस से निकल रहे हो, जो चीज़ आपको बहुत बांध के रख रही थी उस चीज़ से आप निकल रहे हो, यू आर हैप्पी, यू आर फ्री। कहीं ना कहीं आपको ना एक तरीके से फ्रीडम मिल रही है, क्योंकि यहाँ आई कैन सी दैट फूल से एनर्जी में दिख रही है कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, यू आर टेकिंग अ नेक्स्ट स्टेप इन योर लाइफ विच इज़ वेरी गुड। कहीं ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ों से निकल रहे हो, लॉट ऑफ कोलैबोरेशन आ रहे हैं, या आप किसी कंपनी में थे, ऐसी जगह पे थे जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से बॉन्डेज करके रखा हुआ था, आप स्टक थे, नाउ यू आर लिविंग दोज कंपनी, लिविंग दोज पीपल जो आपको कहीं ना कहीं आप स्टक थे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, कहीं ना कहीं आप स्टक थे और आप निकलना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, कुछ चीज़ें खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, खुद पे बिलीव करना चाहते हो, खुद के लिए कुछ करना चाहते हो। तो नाउ आई कैन सी दैट यू विल
स्टार्ट दोस जर्नी। कहीं ना कहीं खुद के लिए आप अपनी कोई जर्नी स्टार्ट करने वाले, खुद के लिए एक्शन लेने वाले हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ रही है एंड आप बहुत अच्छे डिसीजन वाइज डिसीजन ले रहे हैं। आपकी कोई बिगनिंग हो रही है, ऐसा सेट कि कोई प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, तो हो सकता है उसके लिए आपको सिटी चेंज हो रही है, आपका ट्रैवल हो रहा है, समथिंग इज कमिंग अप वेरी गुड। ओके, तो चेंज इज कमिंग, यू आर ब्रेकिंग दोज पैटर्न। Let's see what are the guidances coming for you for group number 3. ट्रस्ट, आपके लिए भी ट्रस्ट आया है समवेयर। मे बी द तीनों पाइल्स में एक चीज़ कॉमन फैक्टर है कि समवेयर आप लोग को ना कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स पे बिलीव करने की ज़रूरत है। आप जिस भी गॉड को मानते हैं, आपको उन पे बिलीव करने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। कोई एक्शन लेने से पहले अपने आप को ट्रस्ट करें, उन पे ट्रस्ट करें। वो आपको सही राह दिखा रहे हैं, वो आपके साथ है, आप जस्ट एक्शन लें, ठीक है। इट्स अ येस। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग और आप कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हो और आपका कोई क्वेश्चन है कि लाइक आई वांट, शुड आई जॉइन दिस, यस सुनने का कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में चल रहा है, तो इट इज़ अ कम्प्लीटली येस, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। आप सही रास्ते पे है। अगर आपको लग रहा है एम आई ऑन द राइट ट्रैक, क्या मैं सही हूँ इस पैटर्न को ब्रेक करने में या यहाँ से निकल जाने में, या अगर मैं कोई अपनी फ्रीडम के लिए, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए कोई डिसीजन ले रही हूँ, तो क्या मैं सही हूँ? यस, यू आर राइट, आप अपने लिए खुद के लिए कर रहे हो। सो इट्स अ कंफर्मेशन हियर। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। जब तक आप ये पैटर्न ब्रेक नहीं करोगे ना, जब तक कुछ चीज़ों से निकलोगे नहीं ना ग्रुप नंबर 3, तब तक आपकी जर्नी और आप अपने खुद को नहीं पहचान पाओगे। आपकी खुद की जो सेल्फ जर्नी है ना, तभी स्टार्ट होगी जब आप इन नेगेटिव चीज़ों से निकलोगे, नेगेटिव थॉट पैटर्न से निकलोगे, ठीक है। जब तक खुद पे नहीं बिलीव करोगे, जब तक ये चीज़ें तोड़ोगे नहीं, ब्रेक नहीं करोगे, तब तक आपकी जर्नी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो यहाँ पे वो चीज़ बहुत अच्छी है कि नाउ यू आर ब्रेकिंग दोज पैटर्न, यू आर ब्रेकिंग दैट सर्कल। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। अपने आपको बिजी रखो, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, आप शार्प माइंडेड हो, आप आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है। हो सकता है कॉन्फिडेंट तोड़ा गया हो, मे बी आपको ऐसा प्रेशराइज किया गया हो, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट इन बिल्ट अगर देखा जाए तो इन जनरल आपका नेचर इज़ वेरी डिफरेंट। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल, आई कैन सी दैट कि काफ़ी आपके टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं आपके साइन, और आप लोग बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हो। प्रोटेक्शन, द फेयरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद अ मैजिकल फेयरी रिंग of love and light. प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। अगर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट कर रहे हो ना, जैसा सेट की कुछ जर्नी स्टार्ट हो रही है, मे बी आप कुछ पैटर्न से निकल के खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, और आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी या आप कोई रिट्रीट पे जा रहे हो जहाँ पे आपको लाइक यू वांट टू जस्ट हील योर सेल्फ मेंटली, आप अपनी हीलिंग करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन भी लेना है साथ ही साथ। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू। ओके, समवेयर अगर हीलिंग चाहिए, आप उसके लिए कोई एक्शन ले रहे, डेफिनेटली गो फॉर इट। यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू। कोई किसी चीज़ का डर नहीं है कि अगर आप मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, मेरे साथ कुछ हो जाएगा। नो, दे आर हेल्पिंग यू। वो आपको पुश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी जर्नी जो स्टार्ट हो रही है, दे आर हेल्पिंग यू। अबंडेंस, prepare yourself for incoming abundance. Release any mental block you may have in fairyland and human land. There is enough abundance of for everyone. So it's a confirmation, a lot of abundance, materialistic gains happening in this month. Okay, so there is a two thing. Okay, group number 3, let me tell you. First of all, you're gaining lot of abundance, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, काफ़ी काम आ रहा है आपके पास, ठीक है। आइदर आप जॉब में हो, खुद का काम है, बहुत सारे फाइनेंशियल आपको एडवांटेज आने वाले हैं। अबंडेंस इज कमिंग, इट्स अ कन्फर्मेशन है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आपकी जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, एज अ सेट, ओके, जस्ट रिलीज इट, इट्स अगेन कन्फर्मेशन है। कुछ तो है जो आपको ब्लॉक कर रहा है। जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्या आपको क्या चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रही है, क्या है जो आपको उसी लूप में लाके आपको रख रही है, और आप एक भी अपने लिए एक स्टेप नहीं ले पा रहे हो, या आपको आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो समथिंग इज़ रिस्ट्रिक्टिंग यू, समथिंग इज़ ब्लॉकिंग यू, ग्रुप नंबर 3। सो यहाँ पे क्लियरली आपके लिए मैसेजेस है। आपको ग्रुप नंबर 3, आप लोग को ना इस रीडिंग में मैसेजेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गाइडेंस मैसेजेस आपको मिले हैं यहाँ पे। अगर तीनों पाइल्स में से मैं देखूँ
तो यहाँ पे आप लोग के लिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस ऐसी चीज़ें मिली जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जस्ट ब्रेक दो पैटर्न, ओके। खुद पे बिलीव रखो, ट्रस्ट। तो मुझे तीनों पाइल्स के लिए आए, बट आपके लिए काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 3। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा। बाय।